नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। प्रयागराज जनपद के प्रसिद्ध पौराणिक स्थल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कर्म भूमि श्रृंगवेरपुर धाम में दिव्य गंगा आरती के साथ लगे गंगा मैया के जयकारे। श्रृंगवेरपुर धाम के श्री राम घाट पर सावन मास और पुरुषोत्तम मास के प्रत्येक सोमवार पर दिव्य गंगा आरती का आयोजन श्रृंगवेरपुर महोत्सव जय श्री राम सेवा समिति के तत्वाधान में किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ गंगा मैया को दीप प्रज्वलित करके राष्ट्रीय प्रख्यात कथावाचक श्री देवव्रत महाराज जी ने किया। वहीं श्री 1008 रामहर्षा जी महाराज जी ने सभी को आशीर्वाद दिया। आपको बता दें कि हिंदू मान्यता के अनुसार श्रृंगवेरपुर धाम में गंगा पूजन और आरती का विशेष महत्व है। श्रृंगवेरपुर महोत्सव के अध्यक्ष संजय तिवारी ने आए हुए सभी भक्तों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री अरुण द्विवेदी ने किया। दिव्य गंगा आरती का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। स्थानीय तीर्थ पुरोहित एवं वैद्य आचार्यों ने विधि विधान से गंगा पूजन एवं आरती करवाई। इस दौरान कोषाध्यक्ष संजीव मिश्र, उपाध्यक्ष श्याम उपाध्याय, उपाध्यक्ष पूर्व चेयरमैन प्रदीप केसरवानी, मनोज यादव, कमलेश त्रिपाठी, राकेश केसरवानी, सुरेंद्र पुष्पकार, सिद्धांशु मिश्रा, शिव सेवक त्रिपाठी, अनंत प्रकाश आदि सैकड़ों भक्त मौजूद रहे। रवि पटवा की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का क्राइम 24 आवर में बहुत बहुत स्वागत है। हमारा भी पटवा प्रयागराज से इस समय प्रयागराज जनपद के श्रृंगवेरपुर धाम में उपस्थित हूँ, जहाँ पर जय श्री राम सेवा समिति द्वारा दिव्य गंगा आरती का आयोजन किया गया। अब से कुछ ही देर में दिव्य गंगा आरती का आयोजन शुरू होने वाला है। हम आगे भी आप लोगों को बात करने का प्रयास करेंगे उस आयोजकों से। थोड़ा सा महाराज जी बोलेंगे। सबसे पहले महाराज जी आप अपना परिचय बताएं। श्री सीताराम, हम श्री हनुमत धाम के पीठाधीश्वर रामहर्षा महाराज नाम है हमारा। हम अनंत बलवंत हनुमंत लाल श्री हनुमान जी के भक्त हैं, सेवक हैं, जो उनकी सेवा करके हम आज इस गंगा आरती के माध्यम से सनातन धर्म के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, ये गंगा आरती जो हुई है, सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र को उच्च स्थान पे, उच्च स्तर पे ले जाने के लिए हो रही है। जिस प्रकार हमारे संत महात्मा लगे हैं, उसी प्रकार हम भी तुच्छ से सेवक और इस धर्म के रास्ते पे जा रहे हैं, चल रहे हैं और सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं। इसी कारण ये आरती का आयोजन किया गया। जो आयोजक हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से मैं यहाँ आज उपस्थित हो पाया। आचार्य श्री देवव्रत जी महाराज की वजह से उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि आरती में महाराज जी सनातन धर्म के लिए खड़े होना है, तो सनातन धर्म के लिए महाराज जी भी हैं और अन्य बहुत से संत महात्मा भी हैं, तो उनके साथ हम भी खड़े हैं। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले महाराज जी जानना चाहूँगा कि आज ये दिव्य गंगा आरती क्यों की गई और इसका क्या उद्देश्य रहा है? जय सिया राम, जय जय सिया राम। सबसे पहले तो मैं आपके समस्त व्यूवर्स को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद और इस श्रृंगवेरपुर की धरा से जय सिया राम, जय जय सिया राम बहुत प्यार भरा देना चाहता हूँ। ये गंगा आरती का मुख्य उद्देश्य रहा, जो आज देश में अशांति का माहौल बनाया गया है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ज्ञानवापी शब्द कह दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतना बढ़िया उसको आज समाज में समरसता बनाने का एक माहौल बनाया है। जैसे वो ज्ञानवापी शब्द कह करके एक विशेष संप्रदाय को जो ठेस पहुंचती थी हिंदू समाज को, कि वास्तव में तो ज्ञानवापी शब्द सांस्कृतिक शब्द है, लेकिन उसे मुस्लिम समाज ने ज्ञानवापी मस्जिद के नाम का उद्बोधन किया था। ज्ञानवापी उर्दू शब्द नहीं है, ज्ञानवापी हिंदी शब्द है। ज्ञानवापी का मतलब होता है ज्ञान का जहाँ समुद्र भरा हो, ज्ञान का जहाँ तालाब हो। स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, लिंग पुराण में, शिव महापुराण में वर्णन आता है कि भगवान शिव जहाँ पार्वती को बैठ करके ज्ञान के उस तालाब में, उस सरोवर में स्नान कराया करते थे, वही जगह है काशी। वही जगह है जिस काशी की धरा को भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर स्थापित किया है। तो ये जो पूरे देश में आज भ्रांति बनी हुई है, उसी की शांति के लिए ये जय श्री राम सेवा समिति ने इस दिव्य महा आरती का आयोजन किया है।
और इस आयोजन के पीछे मुख्य उद्देश्य इसका यही रहा है कि हमारे समस्त देशवासियों को चाहिए कि श्रृंगवेरपुर की धरा पर आकर के इस सामाजिक समरसता को देखें और श्रृंगवेरपुर की धरा जहां भगवान श्री राम ने केवट को अपने गले लगा करके इस बात को सिद्ध किया है कि भगवान हमेशा इस भारत में एक भाव एक दृष्टि देखना चाहते हैं। आज के मनुष्य उसे आपस में मतभेद पैदा करते हैं, केवल जो छोटे मोटे कुछ कम पढ़े लिखे लोग हैं। अभी जब मैं गाड़ी पर आ रहा था तो मेरी एक मुस्लिम संप्रदाय के बहुत अच्छे ज्ञाता हाई कोर्ट के वो हैं जिन्होंने मुझसे बात किया और महाराज जी मेरे साथ बैठे थे उस समय गाड़ी पर बिल्कुल बगल में श्री राम हर्षा जी महाराज, जो हिंदुत्व के नाम पर अपने आप को हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। तो उन्होंने मुझसे कहा, महाराज जी दूसरा सवाल ये है जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो नेता हैं जी, वो रामाभद्राचार्य महाराज जी को संत नहीं कहते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? स्वामी प्रसाद मौर्य आप निश्चित करेंगे कि संत कौन है और असंत कौन है। ऐसे नेताओं को तो मैं चाहता हूं कि देश के गद्दारों में उनका नाम होना चाहिए। उनका जो नाम है पहले तो वही गलत है। स्वामी प्रसाद नाम, यदि वो सनातन संस्कृति को नहीं मानते तो पहले अपना नाम चेंज करें। उनका एक और बयान है कि वो सनातन धर्म था ही नहीं कभी। तो इसका मतलब ये मानना चाहिए कि स्वामी प्रसाद ही गलत पैदा हुए हैं, उनके उत्पत्ति में कोई संदेह है, क्योंकि जो वो अपने आप को नहीं जानते हैं, उनके अपने उत्पत्ति के विषय में नहीं जानते हैं। यदि उनके माँ बाप हैं, यदि उनके दादा परदादा हैं, यदि उनके पिता पितामह हैं तो सनातन धर्म है, और यदि वो नहीं है तो फिर सनातन धर्म पर उंगली उठाने का उनका कोई औचित्य नहीं है। नूर हिंसा पे क्या कहना चाहेंगे? नूर हिंसा जो हुई है वो भी छोटे मोटे ऐसे कुछ तथाकथित समाज के सुधारक लोगों ने जो हमारे कांवड़ियों पर इतना बड़ा अत्याचार किया है, उसका मुंहतोड़ जवाब योगी सरकार के पैटर्न पर दिया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों को देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तभी तो मुझे कहना पड़ता है कि मिमियाना बंद करो, भाषा बोलो फौलादों की, जीप काट लो उग्रवाद को, उग्रवाद की नाजायज औलादों की। हो जाती भूल अगर तो भूल सुधारी जाती है, लेकिन कुत्ते जब पागल होते हैं तो गोली मारी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कहना चाहूँगा कि जय श्री राम सेवा समिति के समस्त पदाधिकारीगण, संजय भैया, अरुण भैया, वकील साहब एवं अन्य जितने भी वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, ये नाम के लिए नहीं बल्कि सनातन धर्म के लिए काम किया करते हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं यही चाहता हूँ कि इसको देखें। और हमारा देश भावनाओं का देश है, भावनाओं पर ठेस पहुंचाएंगे तो ऐसे नहीं उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। मैं तो यही चाहता हूं कि सामाजिक समरसता आपस में बनी रहे। हम कभी भी ऐसा द्वेष भरा न भाषा का प्रयोग किया करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आपने पूछा कि ये आरती का आयोजन क्यों किया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी का कहने का केवल एक ही तात्पर्य है कि ज्ञानवापी न मंदिर कहा जाए न मस्जिद कहा जाए, ज्ञानवापी कहा जाए, जिससे दोनों संप्रदाय में आपस में सामाजिकता बनी रहे, कोई मतभेद ना हो। इसमें बिगुल और दूसरी तरह का मोड़ देना ये तो विपक्ष का ही काम है, जो हमेशा फूट डालो राज करो ऐसी नीति किया करते हैं। तो मैं यही चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि समस्त बंधुओं को आपस में तालमेल बना करके रहना चाहिए और भगवान की आराधना, भगवान की पूजा सबको करके इस अधिक मास में अधिक फल लेना चाहिए। जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहे क्राइम 24 आवर्स।